नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लग्न में एकादश भाव या कहीं 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, सॉरी मंगल बैठे हैं, तो क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने मंगल के अलग अलग 10 भावों में इसके फल की चर्चा कर ली है। सूर्य और चंद्रमा की रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सभी लग्नों की अलग अलग राशियों में, तो वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आप अपनी कुंडलियों की भी एनालिसिस कीजिए और दूसरों की कुंडलियों की भी एनालिसिस कीजिए। और कोई भी भृगु सरल पद्धति में पारंगत होना चाहता है तो उसको सभी ग्रह अलग अलग लग्न राशियों में देखने पड़ेंगे, तभी वो भृगु सरल पद्धति का मास्टर हो सकता है। हम अपने चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में ना सिर्फ भृगु सरल पद्धति को, जैमिनी पद्धति को, पराशर पद्धति को, बल्कि केपी एस्ट्रोलॉजी को भी विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल पर सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा कंप्लीट बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। क्लियर। तो सिंह लग्न में अगर हम गिनते हैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भाव पड़ता है 11वां। क्लियर हो गया। ये नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार से पढ़ा जाता है, बाकी साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में चार्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। वो आप जब चार्ट बनाते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो हम अपने चैनल में भी इस प्रकार की कोई वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर देंगे जो आपको समझ में आए कि किस प्रकार से साउथ इंडियन चार्ट गिना जाता है और किस प्रकार से ईस्ट इंडियन चार्ट गिना जाता है। ये फिलहाल उत्तर भारत में, क्योंकि मेरा जन्म उत्तर भारत में हुआ है, तो मुख्य रूप से हमने इसी पर ज़्यादा चर्चा की है। 11वां भाव, तो 11वां भाव किसको बताता है? 11वां भाव हमारी हमारी इच्छा पूर्ति, कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट भाव कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उन्हीं पर ही हमारा जीवन घूमता है। यार इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, क्लियर हो गया, इसी पर घूमता है हमारा इच्छा पूर्ति, हमारा आय, क्लियर हो गया। हमारे जो मित्र हैं, बड़ा भाई, ये भी देखा जाता है 11वें भाव से। हमारे टांगों में कोई दिक्कत है कि नहीं है, वो 11वें भाव से देखा जाता है। तो कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण भाव कहा जाता है। अब मंगल यहाँ पर प्राय कोई भी वैसे ग्रह 11वें भाव में अगर कोई एनिमी ना हो तो वो 11वें भाव में पूरा अच्छे से देखा गया है लाभ स्थान में। अभी मंगल कहाँ लॉर्डशिप लेकर बैठा है ये देखते हैं। मंगल योग कारक ग्रह है सिंह लग्न में और चौथे भाव यानी भवन का स्वामी और भाग्य का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो अब ये भी देखना है यहाँ से 1 2 3 यानी यहाँ से तीसरे भाव में लाभ स्थान में बैठा है, तो भाग्य और लाभ को जोड़ने के लिए आपकी पराक्रम या आपका कम्युनिकेशन बड़ा काम करता है। आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है बड़ा काम करेगा और अच्छा ही रिजल्ट देगा। क्लियर होगा। यानी आप भाग्य को बढ़ाने के लिए, या ये कह सकते हैं भाग्य से आपको लाभ होगा, और ये भी कह सकते हैं भाग्य को बढ़ाने के लिए आपके मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसको कनेक्टिविटी का भी भाव कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ काफ़ी प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो बहुत जल्दी हमारे जो विश कंप्लीशन हो जाते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। क्लियर। और माता का जो भाव का स्वामी है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, तो यानी आपकी इच्छा पूर्ति में माँ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आपकी इच्छा पूर्ति में पिता का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पिता 1 2 3 पिता आपकी इच्छा पूर्ति करवाने में 3 नंबर आपके छोटे भाई बहनों को भी इन्वॉल्व रखते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। मंगल की चौथी नज़र आपके एसेट्स में, तो आय भाव का स्वामी जब आपके धन भाव को देखता है तो आपके फिक्स एसेट्स को बढ़ाता है, ज़मीनी फायदे को बढ़ाएगा मंगल। और यहाँ से मंगल 7वीं नज़र लगा रहा है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स में, तो मंगल आपको सर्टिफिकेशन ज़रूर इस प्रकार की एड ऑन्स करवाएगा जिसमें मंगल संबंधी कार्य हो। आपके पुत्र, क्योंकि अग्नि राशि है, अग्नि राशि में मंगल की नज़र पड़ रही है, तो पहले संतान में पुत्र की पुष्टि करता है ये। और 8वीं नज़र मंगल एक्सेल्ड नज़र डाल रहा है अपने शत्रु भाव में, तो मंगल आय भाव में बैठकर आपके शत्रुओं का विनाश कर रहा है। ये कह सकते हैं मित्र आपके शत्रुओं से निपटने में आपको जबरदस्त आपकी हेल्प करेंगे, थोड़ी बहुत नहीं, जबरदस्त, क्योंकि मंगल यहाँ पर पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए तैयार है। 8वीं नज़र और उच्च राशि है ये मंगल। क्लियर। तो शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे और स्पेशली इस भयभीत, कई बार तो क्या होता है भयभीत करने में आप स्वयं जिम्मेदार, और भयभीत करने में आपके आपके मित्र भी जिम्मेदार हैं। क्लियर हो गया। तो आपके मित्र और बड़ा भाई शत्रु के विनाश का मुख्य कारण बनेगा। अगर आप बड़ा भाई नहीं है आपका तो फिर
11वें भाव को रिलेट करना आपके मित्रों के साथ। तो ये एकादश भाव में मंगल का फल जो एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि एकादश भाव में प्राय सभी लाभ देने के लिए आते हैं। तो लाभ जो धन संबंधी फायदा वो प्राय सभी ग्रह, सिर्फ एक नीच को छोड़ दें अगर हम, और बहुत ज़्यादा शत्रुता अगर ग्रहों में तो वो छोड़ दें हम, तो प्राय एकादश भाव में सभी अच्छा ही रिजल्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ भी सिंह राशि में जो मंगल योग कारक ग्रह हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं 11वें भाव में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।